अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से हमारे सभी भाई बहनों का अभिनंदन। आज हमारे साथ फिर से एक बार स्वराज हैं, जो विदेश में रहते हैं, वहीं नौकरी करते हैं। शादी से लेकर हमने इनके साथ पहले भी एक वीडियो किया हुआ है, उसके 2 पार्ट्स हैं। तो कुछ और भी शादी को लेकर कुछ सवाल इनके मन में है। उसका कारण ये है कि विदेश के जो कानून हैं वो हमारे कानूनों से थोड़े अलग है। और दूसरा, मसीहत को लेकर भी अ, अगर हम शादी की बात करें तो आज के समय में बहुत कुछ बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा है। तो इसलिए ये भी जानना जरूरी है कि कानूनी मुद्दे क्या हैं, उसके आधार पर एक मसीह को क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। तो स्वराज, हमें बताइए कि आपका जो पहला सवाल है वो क्या है। जी भैया, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला इस टॉपिक पे बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल ये है भैया कि क्या हमें सिर्फ एक सेक्सुअल नीड के लिए भी शादी करनी चाहिए? फॉर एग्जांपल, अगर मुझे नॉर्मली नीड नहीं महसूस हो रही पार्टनर की, क्योंकि मुझे यहाँ पे रहते हुए 2.5 साल हो गए हैं, मैं अकेले रह रहा हूँ, तो मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं सही हूँ, मुझे दिक्कत नहीं होती कोई भी। तो अगर मैं सिर्फ सेक्सुअल नीड के लिए शादी करनी हो तो क्या वो सही रहेगा? इसके बारे में क्या कहती है भाई? ओके, शादी के आपने हमारे वैसे सारे वीडियोस देखे हुए हैं? सारे भैया देखे हैं, बट मैं प्रॉपर उसको मेमोराइज नहीं कर पाया अभी, याद नहीं रहते मेरे को। तो बट देखे रिपीटेडली हुए हैं देखने मैंने। चाहिए वो, अगर शादी नहीं हुई ओके। है तो। और शादी हो गई है तो भी देखने चाहिए, ताकि हमें ये हम्म। समझ में आ जाए कि शादी की जरूरत परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए बनाई ही क्यों। जब जानवर हैं वो तो शादी नहीं हम्म। करते हैं। तो वो मैंने जी। समझाया हुआ उसमें कि मनुष्य जो है वो विशेष सृष्टि है, स्पेशल क्रिएशन, जो परमेश्वर के जी। समानता और स्वरूप में बनाया गया, जिसके अंदर नैतिक मूल्य हैं जो कि जानवरों, पक्षियों, पेड़ पौधों में नहीं होते हैं। वो एक जी। अलग क्रिएशन है। और मनुष्य जो है वो परमेश्वर की छवि में बनाया गया है, एक विशेष योजना के तहत परमेश्वर जो अपना जी। परिवार बना रहा था। इसलिए मनुष्य अलग है सारी सृष्टि से। तो परमेश्वर का मनुष्य के साथ एक बहुत स्पेशल संबंध है। तो जी। इसको हमें पहले समझना पड़ेगा। इसी करके परमेश्वर ने आदम हवा को जब बनाया था तो उनको मिलाया भी खुद ही था उसने। विच मीन्स कि जी। कंप्लीशन जो होता है एक मैन का, मोस्ट केसेस में तभी जी। होता है जब उसका जो फीमेल पार्टनर है वो उसके साथ मिल जाए और दोनों मिलके प्रोपेगेट करें। मतलब जैसे उनको आशीष किया था उत्पत्ति 1:26 में कि तुम पृथ्वी भर में फैल जाओ और अ, बच्चे पैदा करो, उस तरीके से पृथ्वी को भर दो। तो इस तरह की आशीष दी थी। तो उससे ही हम देखते हैं कि सारी दुनिया आगे चली है। अगर सेक्स नहीं होता और बच्चे पैदा करने वाली कोई ताकत नहीं होती मनुष्य में, तो दुनिया आगे बढ़ती जी। नहीं, फिर 2 ही जने रहते। लेकिन ये शक्ति जी। उसने जानवरों को भी दी है, पेड़ पौधों को भी दी है, पक्षियों को दी है। सब अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन सब रिप्रोड्यूस करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। तो ये परमेश्वर की योजना हमें समझ में आती है कि वो कुछ क्रिएट कर रहा है, कुछ एक फैमिली बना रहा है। उसको जरूरत नहीं है फैमिली की, लेकिन ये उसकी इच्छा है, क्योंकि उसका जो प्रेम है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का, उसको वो एक्सटेंड कर रहा है लोगों तक। तो इसके तहत शादी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। सेक्स जो है, मैं समझता हूं परमेश्वर द्वारा मनुष्य को दी गई एक बहुत ही अद्भुत, अनमोल दान है, एक गिफ्ट है। एक ऐसी शक्ति दी है परमेश्वर ने जिसे वो बहुत एंजॉय करता है। और उस एंजॉयमेंट के तहत ही बच्चे पैदा होते हैं। ये दोनों जोड़े हैं उसने। मतलब कि सेक्स जो है नेचुरली सबसे ज्यादा आनंद देता है। आप खाने पीने की बात करो, घूमने फिरने की करो, कोई भी मनोरंजन ले लो, सेक्स से ऊपर कुछ नहीं है। इसीलिए जी। सेक्स को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं सोसाइटी में, उसको मिसयूज किया जाता है। लेकिन परमेश्वर के प्लान में सेक्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट था। और इसीलिए बच्चा पैदा करने का भी उसने सेक्स के साथ जोड़ा, कि मनुष्य आनंद भी लेगा सेक्स का और साथ में बच्चे भी होंगे। तो अगर उसको सेक्स में आनंद नहीं आएगा इतना, तो फिर बच्चे भी पैदा नहीं होंगे, क्योंकि उसको आनंद ही नहीं आ रहा है तो कर ही नहीं रहा है। तो इसलिए परमेश्वर जी। ने दोनों को एक साथ जोड़ा। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने जब ऐसा किया तो वो सिर्फ एक शारीरिक काम के लिए नहीं किया है कि सेक्स और बच्चे नहीं। उस सेक्स के पीछे उसने जो बनाया है वो है प्रेम, एक एक स्त्री और पुरुष में, मेल एंड फीमेल में। वो प्रेम का जी। परिणाम होना चाहिए सेक्स। सेक्स हमारी सिर्फ एक शारीरिक जरूरत के तौर पर नहीं देख सकते हम, बल्कि सेक्स जो है वो उस कम्युनियन का, यानी कि उस मेल मिलाप का जो स्त्री और पुरुष में होता है परमेश्वर की योजना में, उसका एक हिस्सा है। और उसी तरह बच्चे पैदा करना भी एक हिस्सा है।
तो यहाँ पर मैं उस विषय में चर्चा नहीं करूंगा जिनकी शादी किसी वजह से नहीं हो पाती है या परमेश्वर की योजना में किसी की शादी नहीं है, वो सिर्फ परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन आमतौर पर इन जनरल हर एक के लिए उसने जो बनाया है वो यही है सिस्टम। तो अब हम ये जो पूरा सिस्टम है कि हम पति पत्नी मिलते हैं या स्त्री और पुरुष मिलते हैं और फिर उसके तहत उनके प्रेम के तहत सेक्स होता है। अगर सेक्स में प्रेम नहीं है तो वो परमेश्वर की योजना में नहीं है, वो परमेश्वर की इच्छा से बाहर है। तो वो सेक्स बाजार में भी मिल सकता है, गर्लफ्रेंड के साथ भी मिल सकता है, रेप भी हो सकता है, लेकिन वो सब परमेश्वर की इच्छा से बाहर है। परमेश्वर की इच्छा में सेक्स का मतलब है शादी के अंदर। और शादी का मतलब क्या है जो मैंने समझाया, कमिटमेंट। जैसे कि यीशु मसीह का हमारे साथ एक कमिटमेंट है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे मार्च के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मार्च का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में मार्च के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।